क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जूता चलाने वाले राकेश किशोर की जमकर धुलाई हो गई। लगभग कई अम्बेडकरवादियों ने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह से पीट दिया। चप्पलों से बारिश हुई उसके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी राकेश किशोर ने कहा कि हम हटे नहीं, हमने मुकाबला किया, हमने सामना किया, हम भगे नहीं, मार खाते रहे और हम सनातन की जय हो, सनातन की जय हो नारा भी लगाते रहे। सोचा कि कोई सनातनी आ जाएंगे बचाने के लिए, लेकिन कोई आया नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 100-150 लोग थे, हमको घेर लिए थे। और मैंने पूछा कि क्यों घेर लिए, तो सबने कहा कि तुमने जो चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जूता चलाया था, इसी का नतीजा है। अब साथियों, इस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं कि वाह क्या बात है, अम्बेडकरवादियों ने बुरी तरह से इसको धो दिया। अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों नहीं विष्णु आकर इसको बचा लिए? अगर विष्णु का भक्त था तो क्यों नहीं विष्णु आकर इसको बचाए? अब समझ में आया है, अब इसकी अक्ल ठिकाने में आई है। कोई ये कह रहा है कि तुम तो बहादुर हो भाई, हटे नहीं, पीटते रहे और सनातन की जय हो नारा लगाते रहे। लेकिन कहाँ गए वो सनातनी जिसके बलबूते तुम कूद रहे थे? उनको बचाना चाहिए था, लेकिन आए क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर हम जाएंगे बचाने के लिए तो तुम्हारे साथ हम भी पिट जाएंगे, क्योंकि गेहूं के साथ घून भी पिसता है। इसलिए भैया, गेहूं पीस रहा था तो घून भी नहीं गए। तो दोस्तों, जिस तरह से राकेश किशोर की पिटाई हुई, अगर समझदार होता तो शायद वो माफ़ी मांग लिया होता। लेकिन अभी भी इसको ऐसा लग रहा है कि हम जो भी किए थे वो सही किए थे, हमें जो करना चाहिए था हमने वो किया। विष्णु का अपमान हुआ था, हमारे सनातन धर्म का अपमान हुआ था। हम सनातन धर्म की जयकार लगाते रहे, विष्णु के मान सम्मान के लिए लड़ते रहे। भले ही सनातनी लोग बचाने नहीं आए, कोई बात नहीं, मगर हम अपना फर्ज निभाए। वैसे दोस्तों, अम्बेडकरवादियों के अंदर तो खुशी है। खुशी इसलिए है कि भारत के पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के ऊपर जिस तरह से ये जूता चलाया था राकेश किशोर, उसका हिसाब बराबर हो चुका है। अम्बेडकरवादियों ने चप्पलों से जिस तरह से इसको पीटा है, उसके बाद जिस तरह से इसका वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग मज़े ले रहे हैं। और मज़ा आना भी चाहिए, क्योंकि भाई जो ये कूद रहा था सनातनी के बलबूते, आज अपनी औकात में आ गया। इसको भी लग गया कि भाई अम्बेडकरवादियों से पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं है। अब भले ही ऊपर से कितना ये पॉलिश मारे, लेकिन हकीकत तो यही है कि अब शायद इसको इस बात का अंदाज़ा लग गया है कि अम्बेडकरवादियों से उलझना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दोस्तों, ये सस्पेंड वकील आखिर ये काले कोट में किस तरह से वहाँ पहुँच गया? सबसे बड़ा तो सवाल ये बनता है। यही सवाल ANI पत्रकार ने जब उससे पूछा था तो क्या जवाब दिया था? पहले आप राकेश किशोर का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। 100-150 आदमियों ने हमें घेर लिया और घेर के चप्पलों से अटैक किया। तो इसलिए ये कहना की कोशिश नहीं की। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि वो दिग्भ्रमित हैं। सबसे पहले वो सनातनी हैं, फिर वो बाद में कुछ और हैं। जब वो मुझे मार रहे थे तो मैंने उनसे कारण भी पूछा कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो। मैंने अपना बचाव खुद किया, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से भाग गया या दब गया, मैं बराबर वहीं पर रहा। और मैंने कहा भाई ये सब क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो जो घटना हुई थी CJI के ऊपर, उसके लिए मैंने कहा तो उन्होंने विष्णु भगवान का अपमान किया था। तो बोले क्या अपमान किया था? सही बात कही थी कि विष्णु भगवान अपना सर खुद लगा लें, क्यों नहीं लगा लेते वो? तब मैंने सनातन धर्म की जय हो करके नारा भी लगाया। एक नहीं कई बार लगाए। मैंने ये सोचा कि शायद सनातनी आए, कुछ बात बीच बचाव कराएं। मैं जब नहीं कराया तो नहीं कराया, कोई बात नहीं है। जिस संस्थान से वकीलों का घर चलता है, आप अगर उस पर जूता फेंकेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन तो आपसे स्टार्ट हुआ है? आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं इसके कई बार जवाब दे चुका हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपमान किया विष्णु भगवान का।
जो गलत था या सही था ये आप खुद फैसला कीजिए, आपको आवाज़ आएगी गलत किया। यार गवई एक इंसान है, पर जब वो उस कुर्सी में बैठते हैं कहीं वो पे represent करते हैं आप justice के सनातन धर्म concept की को। बात क्यों नहीं कर रहे हो कि सनातन धर्म का भी अपमान उन्होंने किया, वो गलत किया। उनने कोई अपमान नहीं किया था, आपने गलत चीज सुनी, उनने वो बोला भी नहीं था जो आप कह रहे हैं अच्छा कि फिर वो तो खुद फिर सब सवाल ही मेरे मैं गलत कोर्ट है। रिपोर्टर हूँ, आपने मैं वही जब था, मैंने आपने सुना। अच्छा तो आपको फिर जवाब देना मेरे बेकार हो जाएगा। आपने जो सुना वो अच्छा, सही एक और सुना। बात आप बताइए सर, उसके बाद सुनने में आई थी खबर कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बार है, तो आज आप अंदर कैसे आ गए बिना किसी- हम ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो गेट से अंदर कोर्ट का है, तो आप मुझे पकड़ के बाहर कर दो। बड़े अच्छे आदमी हो आप नहीं तो। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ मैं सर, बाहर ये आऊँ, बाहर बात करते हैं। लोग जानना छोड़िए, चाहते बंद हैं कर दी, ना, बंद मैं कर थोड़ी दी। सिक्योरिटी अब आप बात मेरा तो बंद। यहाँ काम है। तो आप सवाल तो उल्टे सीधे पूछ रहे हैं ना उल्टे मुझसे। सीधे नहीं सर, ये उल्टा ही सीधा। चीफ जस्टिस पे जूता फेंके उससे उल्टा सवाल भी नहीं पूछ सकते। नहीं नहीं तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से राकेश किशोर ने कहा कि लगभग 100-150 लोग थे, मुझे घेर लिए थे, मैं सनातन धर्म की जय लगाता रहा, लेकिन इसके बावजूद कोई सनातनी आया नहीं बचाने के लिए, कोई बात नहीं। और जब एएनआई पत्रकार ने पूछा कि आप तो सस्पेंड हो, आपको तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आप आ कैसे गए, तो किस तरह से उसने ये कहा कि भाई आप तो बड़े ऐसे वैसे आदमी हो। तो कुल मिलाकर साथियों, ऐसे दुष्टों की क्या बात करें। कहते हैं ना साथियों कि कुत्ते की जो दुम होती है सीधी नहीं होती है, वही हाल जो है राकेश किशोर का है। अब एक और मनुवादी वकील के बारे में बात करते हैं, अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा भी नाम काफ़ी चर्चित है। सभी लोग जानते हैं कि यह वही अनिल मिश्रा है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही तक बता दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गंदी गंदी गाली दिया था, और यहाँ तक कि इसने ये कह दिया था कि अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। इसको लेकर ये काफ़ी हाईलाइट हुआ, इसको लोगों ने काफ़ी ट्रोल भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला अनिल मिश्रा, जो लगातार खुली चुनौती दे रहा था, यहाँ तक कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी नीले गमछे वाले, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने हैं, उनको ये नीले कबूतर बोलता था। ये कहता था कि नीले कबूतर फड़फड़ाते रह जाएंगे, अगर ज़्यादा फड़फड़ाएंगे तो इनके पंख काट लिए जाएंगे, और इनकी औकात नहीं है कि हमारे गढ़ में आ जाएं। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी औकात दिखा दे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जैसा कि आपको पता है कि इंदरगढ़ में जाकर शेर की तरह दहाड़े, और उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी है तुम्हारी कि हम नीले कबूतर हैं, हम तो बाबा साहब के नीले बाज हैं, हम दुश्मन को वहां से भी दबोच लेते हैं जहां वो छुप कर बैठा रहता है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कहते आपको आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहाँ कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए। तो दोस्तों यही जो वीडियो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और नीले कबूतर बोलने वालों की बोलती बंद हो चुकी है। अब इनको समझ में आ चुका है कि वास्तव में जो नीलेबाज हैं दबोच लेंगे, और इसीलिए इनकी फटफटी पड़ी हुई है। कोई बोल नहीं रहा है, कोई सांस नहीं ले रहा है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि दुबक कर कहीं ये बैठ गए हों, और इनको लग रहा है कि दुबक कर बैठे हैं तो कभी नीलाबाज आएगा और हमें दबोच कर लेकर चला जाएगा। इसलिए अब कोने में नहीं बल्कि घर में घुस गए हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये है साथियों अंबेडकरवादियों की पावर, अंबेडकरवादियों की ताकत। और लोगों का कहना है कि जिस तरह से राकेश किशोर की धुलाई हुई है, ठीक उसी तरह से अनिल मिश्रा की भी होनी चाहिए। लेकिन अनिल मिश्रा अब दुबक गया है, इसको भी पता चल गया है कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो राकेश किशोर जैसा मेरा भी हाल हो जाएगा, क्योंकि लोग खोज रहे हैं मुझे भी चप्पल से मारने के लिए, क्योंकि यह वही अनिल मिश्रा है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगनी चाहिए,
लेकिन यही मनुवादी पिल्ला जिसने अपने चमचों के साथ विरोध किया और ये कहा कि हम अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। इसका मानना है कि बी.एन. राव संविधान निर्माता है, बी.एन. राव की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन ये कुछ जो चमचे हैं, कुछ जो है मनुवादी, और इस पर भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मुट्ठी भर ये मनुवादी हम चाहे तो जब चाहे इनको हम अपने हिसाब से इनकी औकात दिखा सकते हैं। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का थोड़ा सा ये भी वीडियो देखिए, जिन्होंने मुट्ठी भर इशारा करते हुए इनको कैसे समझाया था। लगातार मध्य प्रदेश से भाई दामोदर जी, भाई रविंद्र भाटी जी, भाई विनोद जी, लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वो इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता हूं। और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है। जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो हम महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं। मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं। लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं, हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं, हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठाकर देखें। मेरी बात को आप याद रखें। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकी औकात दिखा दी। इसके बावजूद भी अगर ये नहीं समझेंगे तो हाल तो वही होगा जैसे राकेश किशोर का हुआ। तो अनिल मिश्रा अगर ये समझदार होंगे तो फिर से दोबारा इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे और न ही नीले कबूतर की बात करेंगे, क्योंकि अगर नीलाबाज आ गया तो दबोच ले जाएगा अनिल मिश्रा जैसे मच्छरों को। तो दोस्तों, ऐसे लोग इसी तरह से पीटते रहते हैं, इसके बावजूद इनका दिमाग जो होता है ठीक नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि वही बात जो है मैंने पहले एग्जाम्पल में दिया था, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। दोस्तों, वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।